भागवत जी के पहले मंत्र में सत्य की वंदना। जन्माद्य अन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा। जन्म लेते ही जिनका व्यतिरेक हो जाता है, अन्वय हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। जन्म कहां हुआ? कंस के कारागार मथुरा में। जन्म लेते ही तुरंत कहां पहुंचा दिया गया? बोले नंद बाबा के गोकुल में। नाम नहीं लिया, एक इशारा दिया है, एक संकेत मात्र किया है। वो परात्पर प्रभु जब आते हैं तो क्या होता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महिमा को नहीं समझ पाते, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सूरी लोग जिनकी महिमा को नहीं जान पाते, ऐसे वो परात्पर प्रभु जब इस धरा पर आते हैं तो क्या होता है कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। तेज कहते हैं अग्नि के लिए, ये अग्नि भी प्रसन्न होती है। अग्नि भी प्रसन्न होती है कि जिस दिन वो दावानल अग्नि का पान लीला करते हुए करेंगे उस दिन मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। वारी मैंने जल, ये वर्षा, ये जल भी प्रसन्न होता है कि जिस दिन वो मेरा पान करेंगे उस दिन मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। मृदाम मतलब ये मिट्टी, मतलब ये धरती मां, ये धरती भी प्रसन्न होती है। जिस दिन माटी के छोटे छोटे गोला बनाकर वो अपने मुख में धरेंगे उस दिन मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम सत्यम परम धीमहि। उत्तरिकाला बाधित सत्य से परिपूर्णतम ब्रह्म, उन परिपूर्णतम ब्रह्म के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की सत्य की वंदना की है, सत्य का साक्षात्कार कराया। क्यों? क्योंकि शायद वेद व्यास जी ये जानते हैं कि आने वाले युग में अपने जीवन में कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं करेगा, सत्य के पथ पर लोग नहीं चलेंगे। और कलयुग में तो वैसे भी बात बात पर हम सभी झूठ बोलते हैं। और जिस दिन से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया है उस दिन तो तुम हर 2 मिनट में झूठ बोल देते हो, बोलते हो कि नहीं? तो वेद व्यास जी हजारों वर्ष पहले ये जानते थे कि कलयुग में आने वाले लोग सत्य संभाषण नहीं करेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले मंत्र में सत्य का दर्शन कराया कि अधिक से अधिक सच बोलने का संकल्प यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ही हमारी कथा सुनना सार्थक होता है। श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा आती है उतथ्य मुनि की। जो उतथ्य जन्म से बिल्कुल अज्ञानी थे, महामूढ़ थे, जरा सा भी ज्ञान नहीं था। माता पिता ने देखा कि ये तो मूढ़ बुद्धि पुत्र हमारे कुल में पैदा हो गया, संपूर्ण कुल के ऐश्वर्य को ये डुबा कर रख देगा। संसार स्वार्थी है, यदि तुम संसार के स्वार्थों की पूर्ति करोगे तो ये संसार तुम्हारा बनकर रहेगा, और जिस दिन तुम संसार के स्वार्थों को पूरा करना छोड़ दोगे उसी दिन ये संसार तुम्हें छोड़ देगा। घर से निकाल दिया गया। उतथ्य जंगल में गए हैं, एक पर्ण कुटी बनाकर वहीं भजन करना प्रारंभ किया। मन में एक संकल्प है, मन में एक भाव है कि अपने जीवन में मुझे कभी असत्य नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। एक संकल्प धारण कर लिया है। अपने जीवन में कोई भी संकल्प यदि तुम धारण करते हो और वो संकल्प 12 वर्षों तक यदि तुम निभा लेते हो तो 12 वर्षों के बाद उस संकल्प की सिद्धि हो जाती है। 12 वर्षों के बाद। लेकिन भक्ति पथ कठिन है, परीक्षण भी हो सकता है, परीक्षा भी ली जा सकती है। एक दिन उतथ्य मुनि अपनी कुटिया पर बैठे हुए हैं।
एक शिकारी जिसने सुअर को बाण मारे हुए हैं, इस शुकर के शरीर में बाण चुभे हुए हैं, रक्त से सना हुआ, रक्त से लथपथ ये सुअर उतथ्य मुनि की कुटिया के सामने से निकला। पीछे पीछे व्याध आया है, शिकारी आया है। हे उतथ्य मुनि, मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प धारण किया है, आप किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते। आप मुझे बताएं कि जिस सुअर को मैंने बाण मारा हुआ है, जिस सुअर का मैं शिकार कर रहा हूं, वो सुअर किस दिशा में गया है? उतथ्य मुनि जानते हैं कि यदि आज मैं सत्य संभाषण करता हूं तो ये व्याध, ये शिकारी उस सुअर को जीवित नहीं छोड़ेगा, निरपराध जीव मारा जाएगा, पाप मुझे लगेगा। और यदि मैं आज झूठ बोलता हूं तो 12 वर्षों से जो संकल्प मैंने धारण किया था, मेरा वो संकल्प खंडित हो जाएगा, मेरा वो संकल्प टूट जाएगा। धर्म संकट में फंस गए हैं, अब क्या करूं? लेकिन यदि तुम अपने जीवन में अपने द्वारा लिए गए संकल्प को सिद्ध करना चाहते हो, संकल्प पर चलते हो, तो ईश्वर भी तुम्हारी रक्षा करता है। भगवती की कृपा हुई, उसी समय उतथ्य मुनि के मुखारविंद से एक श्लोक प्रस्फुटित हुआ है कि या पश्यति सा न ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किम पृच्छसि पुनः पुनः। अद्भुत श्लोक बोल डाला। या पश्यति सा न ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति। जिसने देखा है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है उसने देखा नहीं। आंखें देख सकती है पर आंखें बोल नहीं सकती, जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं। इसलिए हे व्याध, हे शिकारी, बार बार मुझसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यों अपना भी समय व्यर्थ गंवा रहे हो और क्यों मेरा भी समय व्यर्थ गंवा रहे हो? भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीवन में यदि तुम सत्य बोलने का संकल्प धारण करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी रक्षा करता है, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गाया है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सेवा करते हो धर्म न दूसरा सत्य समाना, 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 धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और जो सत्य संकल्प अपने जीवन में धारण करते हैं, ईश्वर हर परिस्थिति में उनका रक्षण करते हैं। कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय
प्रभुआ। जिस हृदय में सत्य अवस्था है उस हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो श्रीमद् भागवत के पहले मंत्र में वेद व्यास जी ने सत्य का दर्शन कराया। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी का दूसरा मंत्र। अनुबंध चतुष्टय का दर्शन करा दिया कि धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अनुबंध चतुष्टय का दर्शन। किसी ने पूछा कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददात इति शिवदम। इस कथा का जो जीव अपने जीवन में आश्रय लेता है वो उसका कल्याण होता है, क्योंकि ये कल्याण प्रदान करने वाली कथा है। अच्छा, और क्या विशेषता है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों का ये कथा जीव के जीवन से उन्मूलन कर देती है, मिटा देती है, नष्ट कर देती है। त्रितापों को मिटाने की सामर्थ्य भागवत कथा में है। किसी ने पूछा चलो ठीक है भैया, 3 प्रकार के तापों को ये मिटाती है, कल्याण देने वाली है, कुछ और विशेषता भी है इस कथा में? तो भागवत के तीसरे मंत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुकादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सब कुछ स्पष्ट कर दिया। कथा कैसी है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अच्छा, हाँ, पका हुआ, कच्चा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, भागवत कथा में प्रवेश हो रहा है तब समझ में आएगी, क्योंकि यदि द्वार को ढंग से देखोगे और द्वार में प्रवेश करोगे तो अंदर अनुमति मिलेगी। पहले ही यदि तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा तो फिर अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। किसी ने कहा चलो ठीक है, ये पका हुआ फल है, इसको खाना चाहिए, पर भैया फल में तो गुटली भी होती है, छिलका भी होता है, समझदार व्यक्ति गुटली छिलके को क्यों खाएगा? बोले ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, ये ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है। बोले फिर पीबत भागवतम रसमालयम, बोले इसलिए इस कथा का रसपान करो। अब देखो समझने की बात, कथा को पीना बताया है, कथा को सुनना नहीं बताया। क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि मैं कथा को सुनना लिखूंगा तो लोग यहां से सुनेंगे और यहां से बाईपास कर देंगे। बोले इतना बोझ हमारे से नहीं झेला जाता, यहां से सुनो और यहां से निकालते जाओ। क्या बताया? पीबत भागवतम रसमालयम, बोले इस कथा का पान करो। अब भैया कैसे पान करें? बोले दोनों कानों से इस कथा का रस पान करो और अपने हृदय में उतारो। हृदय में उतारो। पृथु जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान प्रकट होकर सामने आए, पृथु जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा मांगो पृथु, क्या मांगना चाहते? पृथु ने कहा प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति मुझे प्रदान करो। भगवान ने कहा पृथु सुनो, 2 कानों से तेरा गुजारा नहीं हो रहा है क्या? पृथु जी ने कहा प्रभु गुजारा तो हो रहा है,
लेकिन 10,000 करणों के श्रवण की शक्ति मैं इसलिए मांग रहा हूं कि इस धरती पर जहां जहां आपकी कथा होगी, जहां जहां आपका कीर्तन होगा, जहां जहां आपका सत्संग होगा, वहां वहां मैं अपने इन कानों को स्थापित कर दूंगा और अधिक से अधिक आपकी कथा का मैं रसपान करता रहूंगा। भक्तवत्सल भगवान की ये जो 2 हाथ भगवान ने आपको दिए हैं ना, देखो ताली जब हम बजाते हैं तो शब्द प्रस्फुटित होता है, इसको कहते हैं नादो वै ब्रह्म। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। मुख से जब तुम गाते हो तो ये नाम ब्रह्म है, हाथों से जब तुम ताली बजाते हो तो ये नाद ब्रह्म है। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों इकट्ठे होते हैं, वहीं पर मेरा कृष्ण पर ब्रह्म प्रकट हो जाता है। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी मत करना। और आगे आगे बताऊंगा मैं इस ताली का क्या महत्व है। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको इस ताली की क्या विशेषता है, क्यों बजवाई जाती है ताली और क्यों बजानी चाहिए ताली। बोले भक्तवत्सल भगवान है कि अब वैसे भी आपके मुंह में तो लग चुका है। बोलते थे ना, भजन में गाते थे ना कि उना दी जिहवानो लग जाए ताला, जेड़ा बंदा राम ना बोले। अब समझो एक रूप से ये ताले ही लगे हैं जो पशुओं को दिया जाता था। क्या बोलते हो आप? छिकड़ी। अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था घुमाई कि जो पशुओं को छिकड़ियां तुमने बहुत लगाई होगी, अब भगवान तुम्हें लगा रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान है कि बांके बिहारी लाल की कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 जिन हरि कथा कहते हैं नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। वो कान कान नहीं होते जिन कानों से परमात्मा की कथा को नहीं सुना जाता। वो कान फिर क्या होते हैं? बोले अहि भवन समाना। सांप के बिल की संज्ञा उन कानों को तुलसीदास जी ने दी है, क्योंकि कानों की सार्थकता झुमका लटकाने से नहीं होती, बाली लटकाने से नहीं होती। कानों की सार्थकता तो भैया अधिक से अधिक परमात्मा की कथा का रसपान करने से होती है। भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की इसलिए कहा पीबत भागवतम रसमालयम। बोले चलो अच्छी बात है महाराज, आपने भागवत को पीने के लिए कह दिया, हम पिएंगे, पर कितनी बार पिए? अभी 4 दिन पहले तो आप जयनगर में पिला रहे थे, उससे पहले आप बाग में पिला रहे थे, अब आप यहाँ रीवी में पिलाना शुरू कर दिए, अब इसके बाद आप धर्मशाला में पिलाना शुरू कर दोगे, उसके बाद डुमहर में पिलाना शुरू कर दोगे। अरे भैया कितनी बार पिए? तो बताया मुहुर मुहु, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, तब तक पीते जाओ, तब तक पीते जाओ जब तक तुम्हारे जीवन में गोविंद की भक्ति का साक्षात्कार ना हो जाए। समझदार हो गए आप बड़ी जल्दी ही। अरे भैया रीवी के लोग हैं, समझदार तो है ही है, हम किसी से कम है? ऐसा बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बार बार इस कथा को पीने के लिए कहा, और देखो अंत में ये भी स्पष्ट कर दिया कि कथा सुनने और कथा पीने तो बहुत लोग आएंगे,
लेकिन दो प्रकार के भक्त ही इस कथा के मर्म को जान पाएंगे। कौन कौन? रसिका भुवि भावुका। बोले रसिक लोग और भावुक लोग। जिनके अंदर भावुकता नहीं होगी वो कथा के मर्म को नहीं जान सकता, और जो रस में डूबना नहीं जानते वो भी कथा के मर्म को नहीं जान पाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, उस परम पुनीत पावन नैमिषारण्य के तीर्थ में ये चर्चा प्रारंभ हुई है। शौनक जी ने निवेदन किया है, हे सूत जी महाराज, कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी सबकी ओर से खड़े हुए। देखो 88,000 ऋषि है, सब खड़े हो जाएंगे तो सूत जी किसी की बात समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबकी ओर से एक प्रतिनिधि बनकर शौनक जी खड़े हुए और सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, आज कुछ जानने का मन हमारा हो रहा है। आप पुराणों के ज्ञाता है, आप कथाओं के तत्वदर्शी वेता है, इसलिए कुछ जानने की इच्छा हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 प्रश्न आज हम आपसे करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा अवश्य। पहला प्रश्न निवेदन किया है, हे सूत जी महाराज, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः 4 बजे उठकर मंदिर जाना परम धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा लगाना परम धर्म है? यज्ञ अनुष्ठान करना परम धर्म है? दान पुण्य हाथों से करना परम धर्म है? मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न निवेदन किया कि मंदिर में जब हम जाते हैं वहां भगवान के कई विग्रह स्थापित है। राम दरबार भी वहां होता है, हनुमान जी भी वहां होते हैं, भोले बाबा का पूरा परिवार भी वहां विराजमान है, माता रानी भी वहां विराजमान है। हम जब जाते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, किसको पूजें और किसको छोड़ें, किसकी पूजा करें और किसका त्याग करें। मन विचलित हो जाता है, मन भटक जाता है। और तीसरा प्रश्न निवेदन किया है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा माना है। यदि वो अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से वो कृष्ण बनकर कैसे आए?